उठो जी, चाय पी लो। उठो, दिन निकल आया। अरे यार, तुम भी ना। तुम्हें पता है मैं कितना सुंदर सपना देख रहा था। सपना देख रहे थे? क्या सपना देख रहे थे? मैंने देखा हमारा बहुत बड़ा घर है और हम एक बड़ी गाड़ी में घूम रहे थे। बहुत बड़ा घर और बहुत बड़ी गाड़ी। ऐसे सपने कभी पूरे नहीं होते, और आप ऐसे सपने मत देखा करो जो कभी पूरे ना हो पाए। हाँ आरती, सपने तो पूरे नहीं हो पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम चाय दो। और हाँ, घर का सारा काम हो गया? हाँ, घर का सारा काम तो हो गया। बस आप चाय पी लो, फिर हम दोनों काम पर चलते हैं। ठीक है। ये लो, और चलो काम पर। ठीक है जी, चलो। सुनो जी, मैं ये कह रही थी, अगर मालिक साहब आ जाए यहाँ पर तो आप उनसे कुछ पैसे ले लेना, क्योंकि घर में राशन नहीं है। ठीक है, मालिक साहब को आने दो, मैं उनसे पैसे ले लूंगा। और हाँ, काम करो, काफी समय हो गया हमको बैठे हुए। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे आराम कर लेने दो। आज मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, फिर मैं काम कर लूंगी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो ये बात तो तुम घर पे बोल देती, तो तुम घर पे आराम ना कर लेती? नहीं जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है जो मैं घर पर रहकर आराम करती। चलो काम करते हैं। अरे नहीं नहीं आरती, तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, जब तक मैं काम कर लेता हूँ। अरे अशोक, इधर आ। जी मालिक साहब, बताइए क्या काम है? काम ये, तू मुझे ये बता, तेरी पत्नी यहाँ काम करने आई है या आराम करने? अरे नहीं नहीं मालिक साहब, काम करने ही आई है। जब ये काम करने आई है तो आराम क्यों कर रही है? काम क्यों नहीं कर रही? अरे नहीं नहीं मालिक साहब, वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी,
इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर काम कर लूंगी। देख, तेरे सोचने ना सोचने से कोई काम नहीं चलेगा। तू यहाँ काम करने आई है, काम करेगी। मैं तुझे हराम के पैसे नहीं दूंगा, समझी? नहीं मालिक साहब, मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं बैठूंगी। देख, तू यहाँ बैठ या ना बैठ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तेरे जैसे नौकर की कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं मालिक साहब, ऐसा मत कहो। आज के बाद हम काम पर नहीं बैठेंगे। देख, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें आराम करना है ना, तो जाकर घर का आराम करो। जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, चलो आरती। आ जाते हैं यहाँ आराम करने के लिए। आरती, अब हम क्या करें? मालिक साहब ने अभी काम से निकाल दिया। ये सब ना मेरी गलती की वजह से हुआ है। ना तो मैं आराम करने के लिए बैठती और ना ही मालिक साहब हमें काम से निकाल पाते। अरे नहीं नहीं आरती, तुम अपने आप को दोष मत दो। हमारी किस्मत ही खराब है। अगर हमारी किस्मत खराब ना होती तो ये आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं हमारी ये किस्मत कब बदलेगी। चलो आरती, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। अब तुम ऐसा करो, कुछ खाने में हो तो बना लो, कल सुबह देखते हैं अगर कहीं काम मिल जाए तो। ठीक है जी, वैसे तो घर में कुछ राशन नहीं है, बस थोड़े से चावल रखे हुए हैं, वही बना लेती हूँ। ठीक है, तुम चावल ही बना लो, आज का तो पेट भरना ही है ना। और भाई अशोक, कहाँ चल दी दोनों पति पत्नी? अरे यार, जाना कहाँ, काम की तलाश में जा रहे हैं। और जिनके यहाँ हम काम करते थे उन्होंने हमें काम से निकाल दिया। अच्छा, ये बात है। तुम मुझे ये बता, भाभी भी काम करती हैं? हाँ यार, ये भी काम करती है। अगर हम दोनों काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, तुम भी जानते हो। अच्छा, भाभी भी काम करती हैं? तो एक काम कर, तुम मेरे यहाँ ही काम कर ले। अरे नहीं नहीं यार, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम कहीं दूसरी जगह काम कर लेंगे। अरे तूने हमसे काम के लिए ही बोल दिया, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। अरे यार, इसमें बोझ की क्या बात है? तू काम करेगा, मैं पैसे दूंगा। अरे नहीं यार, मैं कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगा। अगर मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा तो मैं तुझे बताऊंगा। चल ठीक है भाई, तेरी मर्जी। जब ये आपसे काम के लिए बोल रहे थे तो आपने इनसे मना क्यों कर दिया? हमें तो काम की जरूरत है, जरूरी थोड़ी ना है कि हम काम की तलाश में इधर उधर भटकें। जब ये बोल रहे थे तो हम लोग इन्हीं के यहाँ काम कर लेते। अरे आरती, तुम नहीं जानती इसे, ये कैसा आदमी है। ये काम मुझे नहीं तुम्हें देख कर दे रहा था। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अरे आरती, इसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ बदतमीजी की है, और मैं नहीं चाहता कि वो बदतमीजी तुम्हारे साथ भी करे, इसलिए मैंने काम के लिए मना कर दिया। क्या ये ऐसा आदमी है? फिर तो तुमने अच्छा किया जो इससे काम के लिए मना कर दिया। चलो अब कहीं जाकर काम ढूंढते हैं। चलो आरती। यार क्या करूं, इसकी पत्नी कितनी सुंदर है और मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ, इस गरीब को इतनी सुंदर पत्नी कहाँ से मिलेगी? अरे इतनी सुंदर बीवी तो हमारे पास होती तब अच्छा रहता। चलो देखते हैं।
साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे अशोक, तू यहाँ पर, और वो भी अपनी पत्नी के साथ? बताओ। वो साहब काम की ज़रूरत थी, आपके यहाँ पर काम चल रहा है, सोचा था यहाँ पर काम मिल जाएगा। हाँ, काम तो चल रहा है, लेकिन तू तो सही है। और तू ये बता, तेरी पत्नी काम कर लेगी? हाँ साहब, मैं काम कर लूंगी, बस आप काम दे दो। चलो ठीक है, तुम काम कर लोगी तो चलो मैं तुम्हें काम बताता हूँ। ठीक है साहब, चलिए। आइए। देखो, ये है हमारा काम, और एक मजदूर काम भी कर रहा है। जाओ उसके साथ जाकर काम कर लो। ठीक है साहब। हाँ भाई अशोक, अब शाम भी हो गई, तुम घर जाओ। और ये लो आज के काम के पैसे। साहब आप कितने अच्छे हो, जो आपने बिन मांगे ही हमें पैसे दे दिए। अरे अशोक, कोई बात नहीं, मुझे तो पैसे देने ही थे, आज नहीं तो कल। अब तुम ऐसा करो, घर जाओ और कल सुबह को टाइम से आ जाना। ठीक है साहब, चलो आरती। आरती, अब तुम ऐसा करो, घर जाओ और मैं कुछ खाने के लिए राशन लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अरे भाई देख, ये कौन आ रही है? ये अशोक की बीवी है, लेकिन ये अकेले क्यों आ रही है? इसका पति कहाँ गया? अरे गया होगा कहीं भी, हमें इससे क्या मतलब? अरे मतलब तो है, तू इसकी तरफ से देख, कितनी सुंदर है। हाँ यार, सुंदर तो है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? ये अशोक की बीवी है। कर सकते हैं, इस समय ये अकेली है, आज से मजे लेते हैं। हाँ यार, तू कह तो सही रहा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, चल इससे मजे लेते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। अरे भाभी जी चली जाना, ये मेरा दोस्त है, ये आपका दीवाना हो गया है, इसकी इच्छा तो पूरी करती चली जाओ। जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके की बातें करने की? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारे भैया से शिकायत कर दूंगी। अशोक से शिकायत करेगी, वो भी हमारी? अरे तुझे पता नहीं, अशोक भी हमारे सामने बोलेगा नहीं। चलो मान लिया कि वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं रोक लोगे। मुझे हाथ तो लगा कर देखो, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अरे भाई ये तो बहुत तेज है, इसके साथ खेलने में और मजा आएगा, चल हमारे साथ। इतना काफी है या और खेलेगा मेरे साथ? देख, तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, तुझे इसका बदला एक दिन चुकाना पड़ेगा। देखो, तुम किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो उसका दंड तो तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल। अब हटो मेरे रास्ते से।
इस साल ने तो दिमाग खराब कर दिया। इसका बदला एक ना एक दिन तो लेना है और इसकी औकात दिखानी है। हाँ यार, इससे बदला तो लेना है, लेकिन इस समय नहीं। इस समय दबा चलते हैं। अरे आरती नहीं आई, कहाँ रुक गई? अरे इतना समय कहाँ लगाया? कहाँ थी अब तक? वो मैं क्या करती है? कहाँ थी अब तक? जवाब दे। वो जब हम सुबह काम देखने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक लड़का मिला था ना, वही मिल गया था और वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। क्या उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? उसकी इतनी हिम्मत? अब तुम ऐसा करो, मैंने अंदर राशन रख दिया, खाना बना लो। ठीक है। और हाँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया था। कोई बात नहीं। अरे आरती, चलो काम पर जाने का समय हो गया, काम पर चलते हैं। क्या हुआ? कल वाली बात पर नाराज हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम मुझसे नाराज हो। अरे मैं करूँ क्या, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। अगर तुम थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ ना तो मुझ पर रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम पे नाराज हो गया और मैं अभी माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं जी, आप मुझसे माफी मत मांगो। तो क्या तुम मुझसे सच में नाराज नहीं हो? नहीं, मैं सच में तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो अब काम के लिए चलते हैं। चलो। भाई मुझ पर बहुत हुक्म बजाते हैं। आज देखता हूँ उन्हें। पहले ऐसा करता हूँ। इस शहर को इस खाने में डाल देता हूँ, ना रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुरी। फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो जी, ये तो जहर है और इसने इस खाने में जहर मिलाया है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही
कि ये खाना ले कहाँ जा रहा है? चलो देखते हैं इसे। भैया लो खाना खा लो। अरे खाना ले आया? चल ठीक है, मैं खा लूंगा, तू जा काम देख। ठीक है भैया। सुनिए जी, इसका मतलब ये मालिक साहब तो इसके भाई हैं और ये अपने भाई को मारना चाहता है। नहीं नहीं, हमें चलकर इनको बचाना चाहिए। चलो। ये क्या बदतमीजी है? ओ तो उस दिन की बेइज्जती का बदला लेना चाहती है? अरे नहीं नहीं साहब, मैं किसी भी बेइज्जती का बदला लेना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपकी जान बचाना चाहती हूँ। जान बचाना चाहती है? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, मेरी जान को किससे खतरा है? साहब, मैं आपको आपके अपनों से ही बचाना चाहती हूँ, क्योंकि आपके अपने ही आपको जान से मारना चाहते हैं। क्या मेरे अपने मेरी जान लेना चाहते हैं? तू कहना क्या चाहती है? हाँ साहब, ये सही कह रही है। दानवीर तुम्हारी जान लेना चाहता है। क्या बकवास कर रहा है? तू जानता भी है क्या कह रहा है? दानवीर मेरा भाई है, वो ऐसा क्यों करेगा? साहब, मुझे नहीं पता था कि दानवीर तुम्हारा भाई है। मुझे अभी अभी पता चला है दानवीर तुम्हारा भाई है। अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो बुलाओ दानवीर को और खिलाओ उसको ये खाना। फिर उसके बाद तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अच्छा ये बात है। अरे दानवीर इधर आ। अरे क्या हुआ, पता तो नहीं चल गया? क्या बात है भैया? बात क्या छोटे, मैंने और तूने ना काफी दिनों से साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था मैं और तू एक साथ खाना खाएं। अरे नहीं नहीं भैया, मैंने खाना खा लिया, आप खाओ। अरे छोटे, ये कैसी बात कर रहा है? आना। अरे नहीं नहीं भाई। अरे आप खा खाओ, ले भाई, खा ले, आजा। अरे नहीं नहीं भाई। अरे अरे आजा। नहीं भाई, नहीं भाई। अरे ले खा ले। तू खाएगा भी क्यों? क्योंकि तूने इसमें जहर मिला रखा है। भाई ये आप क्या कह रहे हो? जहर? हाँ जहर। इन दोनों ने अपनी आंखों से देखा है तुझे इस खाने में जहर मिलाते हुए। नहीं भैया, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। देख, मेरी नजरों से दूर हो जा। आज मैंने देख लिया कि मेरे अपने ने मेरी जान लेनी चाहिए और तुम दोनों पराये होते हुए तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो, उस दिन की गलती का मुझे बहुत बड़ा एहसास है। अरे नहीं नहीं साहब, आप हमसे माफ़ी मत मांगो। आपकी जान बचाना तो हमारा फर्ज था। तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। कल से तुम मेरे यहाँ काम करोगे और एक भाई की तरह काम करोगे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम घर चलते हैं। चलो आरती।